हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार और मेरे साथ प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। वाओ, 9 ऑफ कप्स। सबसे पहले यहाँ पर 9 ऑफ कप की एनर्जी है। सेकंड वी हैव 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, ग्रेट, 10 ऑफ वैंड्स, Ace of Pentacles. Next is Strength. Oh my God, I'm sorry. Please divine universe, angel, spirit guide, please guide करें मेरे viewers को. This is 3 of Pentacles. Bottom we have Page of Pentacles. Okay. सो यस, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज काफी स्ट्रांग है। जैसे जैसे और कार्ड्स आएंगे मैं बाकी ज़ोडिएक्स भी लेकर आऊंगी आपके सामने। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ओके, चलिए सबसे पहले 9 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है। कुछ तो मिराकल होते हुए मैं देख रही हूँ। सबसे पहले 9 ऑफ कप की एनर्जी है, तो देयर इज सम मिराकल जो आपकी लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। क्या मिराकल है, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन बताएं क्या मिराकल हो रहा है, क्या मैनिफेस्ट करा है मेरे व्यूअर्स ने जो पूरा होने वाला है। सो वाओ, ओके, सॉरो। यहाँ पर मुझे किसी तरीके के पेन का, दुख का दी एंड होते हुए नजर आ रहा है। आप काफी लंबे समय से परेशान हो, काफी लंबे समय से आप सॉरो की एनर्जी में रहे हो, राइट। सो यस, अब ये कहीं ना कहीं आपकी सॉरो खत्म होने वाला है, आपका दुख खत्म होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ और आपको बहुत खुशियां मिलते हुए देख रही हूँ। तो देर कुछ बहुत लंबे समय से जो आप मैनिफेस्ट करते आए हो, मे बी अच्छा रिलेशनशिप या किसी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा रातों को रोए हो, परेशान रहे हो, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में किसी चीज को लेकर रहे हो। मे बी इट्स रिलेटेड टू रिलेशनशिप ओनली। अपने पार्टनर के लिए हो सकता है कि आप बहुत दुखी रहे हो, परेशान रहे हो, और अब समय आ चुका है कि आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो, है ना। जिस पर्सन के लिए आपने रातों में इतने आंसू बहाए हैं, ठीक है, छुप छुप के जिस पर्सन के लिए आप इतना रोए हो ना, वो पर्सन ही वापस अब आता हुआ दिख रहा है। काफी मेच्योरिटी आई है आपके अंदर, सो यस, देयर इज अ मिरेकल जहां पर अब आपका दुख, आपके दुखों का, आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स का दी एंड होते हुए दिख रहा है, आपके सौरों का दी एंड होते हुए दिख रहा है। 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन बताएं 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है अंडरस्टैंडिंग, ग्रेट। आपका रिलेशनशिप काफी लंबा रहा है, ओके, बट आपके पार्टनर चले गए थे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर, गोस्ट कर कर, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागकर ये पर्सन चला गया था आपसे दूर। और अब कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ये वापस आना चाहते हैं, और इन्हें पता है कि वापस आना, देखो, इतना आसान तो नहीं है कि वापस आया जाए। वापस आना इतना आसान नहीं है। उन्हें पता है कि वापस अगर आएंगे तो उन्हें आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट, कोई स्टेबिलिटी, ठीक है, कुछ तो देना पड़ेगा आपको। कोई तो ऐसा रिलायबल ऑफर आपको देना पड़ेगा जिससे आप इन पर फिर से यकीन कर पाओ। कोई तो ऑफर इन्हें आपको देना होगा आपको मनाने के लिए, ताकि आप इन पर फिर से भरोसा कर सको, है ना। तो यस, ये वापस आना चाहते हैं और कोई रिलायबल ऑफर इन्हें पता है कि इन्हें आपको देना है। लेकिन ये चीजें इनके लिए इतनी आसान नहीं है। जितना आसान इनके लिए आपकी लाइफ से दूर जाना था, उतना आसान इनकी आपकी लाइफ में वापस आना नहीं है। ओके, क्यों ऐसा क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि आप इन पर यकीन अब नहीं करते हो। आपका भरोसा इन्होंने तोड़ा है, आपके साथ गलत करा है, तो आप इन पर अब यकीन नहीं करते हो।
पास्ट ऐसा था जहां पर इन्होंने बहुत मैनिपुलेट करते थे आपको, ब्लेम गेम खेलते थे, कंट्रोल करते थे, झूठ बोलते थे, झूठे वादे, झूठी बातें करते थे आपसे, ठीक है। एंड आप झूठ बोलने वाले लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको नहीं पसंद कि कोई आपसे झूठ बोले। और यहाँ पर तो ये पर्सन आपकी प्रायोरिटी थे, जहां चीजों की झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं थी ना, वहां भी इस शख्स ने झूठ बोला हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। सो यस, अब इन्हें पता है कि आपको दोबारा यकीन दिलाना या आपका विश्वास दोबारा जीत पाना, आपको मनाना दोबारा आसान नहीं होगा। और इन्हें पता है कि आपकी तरफ आने का मतलब है कि आपको कोई तो कमिटमेंट या कोई रिलायबल ऑफर आपको देना ही पड़ेगा इन्हें, राइट। 4 ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है ये कार्ड अपने आप, एंड दैट इज कॉम्प्रोमाइज। ओके, आप भी अपनी जिंदगी में इनके बिना आप जीना सीख चुके हो। मुझे आप काफी पावरफुल एनर्जी में दिख रहे हो, जहां पर आप आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में। अब आप पहले की तरह इन्हें चेज नहीं कर रहे हो, इनके बारे में सोच सोच कर एंग्जाइटी डिप्रेशन नहीं लेते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। अब आप उस एंग्जाइटी उस डिप्रेशन से काफी हद तक बाहर आ गए हो, आपने खुद को संभाल लिया हो जैसे, ठीक है। आपने सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, सिचुएशन जो है आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि आप चीजों को बदल नहीं सकते हो, तो आपने चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है, जैसा भी है जो भी है आपने एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप बहुत पावरफुल एनर्जी में हो, बहुत लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जो आपके साथ में भी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा लग रहे हो जैसे अभी आप इन चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं हो, आप प्रिपेयर नहीं हो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाने के लिए। ओके मतलब सिर्फ इस पर्सन के साथ ही नहीं बल्कि किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाने के लिए आप प्रिपेयर अपने आप को फील नहीं कर रहे हो। आपने अपने आसपास ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं जहां पर आप ऐसा महसूस करते हो कि आपका ना विश्वास टूटा है, क्योंकि आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है ना, तो अब आप यकीन नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर पर। क्या मैं देख रही हूँ कि आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर रहे हो, किसी पर भी आप यकीन नहीं कर रहे हो, आपको सब चीजें सब लोग झूठे लग रहे हैं। आपका सोशल ग्रुप भी जैसे कम हो गया, वो एनर्जी भी यहाँ पर है, आप ज्यादा सोशलाइज भी नहीं हो रहे हो। पहले आपका मे बी बहुत बड़ा ग्रुप था, फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा था आपका, लेकिन अब आपका फ्रेंड सर्कल भी बहुत छोटा हो गया है, सिर्फ गिने चुने लोग हैं जिनसे आप बात करते हो या जिनके साथ आप चीजें शेयर कर रहे हो। सो बहुत गिने चुने लोग अब आपकी लाइफ में रह गए हैं। एंड यस, आपने काफी हद तक जो भी आपकी सिचुएशन है आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है अपनी सिचुएशन से। ओके, सो यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आप कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिख रहे हो मुझे अपनी सिचुएशन से। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करे। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ एग्जॉशन दिखा रही है, यानी कहीं ना कहीं बर्डन तो है। आपके पार्टनर की एनर्जी देख पा रही हूं मैं यहाँ पर, जहां पर ये बर्डन में है, एग्जॉशन में है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है मे बी कि वो ना आपके साथ बहुत गलत करके गए हैं। मे बी इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर उनको ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं तो आप बहुत ही पीसफुल एनर्जीज में हो, स्ट्रेंथ है, 3 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, आप काफी पीसफुल एनर्जीज में दिख रहे हो अपने पार्टनर को, और उन्हें लग रहा है कि मे बी आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। शायद नहीं है आपकी लाइफ में कोई और, लेकिन वो जिस तरीके से आपको देख पा रहे हैं उन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, जो आपको उनसे ज्यादा प्यार दे रहा है, उनसे ज्यादा केयर दे रहा है, ठीक है। तो वो चीज उनको मतलब बहुत ज्यादा हिट कर रही है, जिसे कहते हैं कि उनका दिल दुखा रही है ये चीज। उन्हें लग रहा है कि वो तो आपको कभी प्यार नहीं दे पाए, कभी केयर नहीं दे पाए, कभी आपको समझ नहीं पाए, कभी अपनी फीलिंग्स भी आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करी, लेकिन उन्हें दिख रहा है जैसे कोई और आपकी जिंदगी में आ चुका है, किसी और की एंट्री आपकी लाइफ में हो चुकी है, जो आपको उनसे ज्यादा प्यार दे रहा है, केयर दे रहा है, आपको एक्सप्रेस भी कर रहा है, अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। और आप उसे ही अपना राइट वन समझ रहे हो, और आप खुश हो, आप इसलिए पीसफुल हो, आप इसलिए खुश हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको एक सही ऐसा पर्सन टकरा गया है जो आपको आपके एक्सपेक्टेशंस को जो पर्सन पूरा कर रहा है। और उन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा है, या खुद से वो डिसअपॉइंटेड है कि कभी वो आपको प्यार नहीं दे पाए, कभी वो आपको केयर नहीं दे पाए, वो अटेंशन नहीं दे पाए जिसके आप सच में हकदार हो, है ना। तो उनको ये चीज बहुत बर्डन फील करवा रही है कि वो आपके लिए वो चीजें नहीं कर पाए जो उन्हें आपके लिए करनी चाहिए थी। अगर समय रहते उन्होंने वो चीजें आपके लिए करी होती तो शायद आज ये नहीं होता। तो ये पर्सन में भी खुद से डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड उनकी एनर्जी के हैं, और दोनों ही में वो अपसेट, अनहैप्पी और सैड मुझे नजर आ रहे हैं। तो ये खुद से डिसअपॉइंटेड है, ये खुद से डिसअपॉइंटेड है उन चीजों के लिए जो ये आपके साथ गलत करके आए हैं। ओके, और ये अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर ये एक्सेप्ट करते हैं कि इनसे गलती हुई है,
है ना। एक्सेप्टेंस सबसे पहली चीज है। अगर एक्सेप्ट कर लिया पर्सन ने तभी तो वो सॉरी बोलेगा। अगर पर्सन ने एक्सेप्ट ही नहीं करा तो वो अपॉलॉजी क्या लेगा आपसे। तो यस, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनसे गलती हुई है, इन्होंने गलत करा है आपके साथ, तभी आप इतना दूर हो गए हो इनसे। इन्होंने गलत बिहेवियर रखा आपके साथ, इन्होंने गलत किया आपके साथ, तभी तो आप इतना दूर हो गए इनके साथ, है ना। सो यस, एक समय पर फायदा उठाया इन्होंने आपका। ओके, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 1 सिंगल कार्ड, पॉसिबिलिटीज। ओके, पॉसिबिलिटीज तो दिख रही हैं आपके पार्टनर को। पता है कुछ तो चीज है जो उनको श्योरिटी दे रही है या कॉन्फिडेंस दे रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्टली इनका बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को मिला है, पॉसिबिलिटीज दिख रही है। तो कोई तो चीज है जो उनको बहुत श्योरिटी दे रही है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे ना तो आप उन्हें माफ कर दोगे। पहले इन्हें लगता था कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे ना तो आप कुछ ऐसा कह दोगे जिससे उनका दिल दुख जाएगा, इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, ठीक है। बट अब उन्हें बहुत ही पॉजिटिव फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि नहीं, उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, उन्हें आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, तभी वो इस रिश्ते को सक्सेसफुल बना सकेंगे। और यस, वो काफी होपफुल हैं, काफी पॉसिबिलिटी उनको नजर आ रही है। उनको पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि अब आप उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे, उन्हें पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि अब आप उन्हें छोड़कर नहीं जाओगे। तो यस, ये पर्सन उस पॉसिबिलिटी की एनर्जी में है, जहां पर ये बहुत स्ट्रांगली उस पॉसिबिलिटी, उस होप को फील कर पा रहे हैं। इनका पर्सपेक्टिव, इनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव हो गया आपकी टूवर्ड्स। ओके, सो दैट इज व्हाट देयर एनर्जी, जहां पर आपके टूवर्ड्स इनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव हो गया है। ये आपको अपनी लाइफ की अबंडेंस मान रहे हैं। इन्हें लगता है कि जब तक आप इनकी जिंदगी में थे, इनकी लाइफ में अबंडेंस थी, हैप्पीनेस थी, लेकिन जब से आप गए हो ना, इनकी लाइफ में अबंडेंस ही नहीं है, हैप्पीनेस ही नहीं है। तो यस, आप उनकी लाइफ की अबंडेंस रहे हो। स्ट्रेंथ, ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें इनके अंदर हिम्मत। ओ माय गॉड, लुक एट हियर, क्लिंगिंग टू द पास्ट। इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है। मैं सेम यही चीज अभी बोलने वाली थी कि इनके अंदर हिम्मत ही नहीं कि आपको फेस कर सकें। देखो किस तरीके से अपने चेहरे को इन्होंने छुपा कर रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पास्ट में गलतियां करी हैं, मिस्टेक्स करी हैं, और अब इनमें उन मिस्टेक्स की वजह से हिम्मत नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वे आपको फेस कर सके। ओके, उन्हें लगता है कि अगर वो आपको फेस करेंगे, आपसे बात करेंगे ना, तो आप पास्ट की बातें लेकर आओगे, आप उनसे सवाल पूछोगे, है ना। तो और उनके पास उन सवालों के जवाब नहीं है। हाँ, श्योरिटी हो रही है, इनको पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बट यस, इनके अंदर वो अभी पूरे तरीके से वो हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं आपसे बात करने की। मे बी ऐसा भी पॉसिबल है कि एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं ताकि आप ये अप्रोच कर सकें, है ना, आपके टूवर्ड्स आ सकें ये पर्सन। तो मे बी हो सकता है कि ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये इस चीज को लेकर अभी श्योर नहीं है कि आपके दिल में इनके लिए क्या है, आपके दिल में इनके लिए इमोशंस हैं या बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि इनको इस चीज की श्योरिटी नहीं है। शायद इसलिए भी हो सकता है कि आपके पार्टनर रुके हुए हैं और कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स तो दिखा रहे हैं कि जैसे लोगों से आपके बारे में बातें कर रहे हो। कंट्रोल, पास्ट ऐसा रहा है आप दोनों का जहां पर इन्होंने बहुत कंट्रोल करा है, आपको कंट्रोल कर रखा है। आप पर हमेशा एक डोमिनेंस रहा है आपके पार्टनर का। मतलब अगर ट्रू वर्ड्स में कहूँ ना तो आपके और उनके रिलेशनशिप में हमेशा आपके पार्टनर की ही चली है। वो जो चाहते थे, वो जैसा चाहते थे ना, वैसा ही होता था आप दोनों के रिलेशनशिप में। वो चाहते थे तो आप दोनों बात करते थे, मिलने आते थे, लेकिन वो अगर नहीं चाहते थे तो आप दोनों के बीच में बात भी नहीं होती थी और मिल भी नहीं पाते थे, जबकि आप ऑल टाइम अवेलेबल रहे हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये खुद को बदलना चाहते हैं, ये अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये पहले जैसे रहे ना, टॉक्सिक, कंट्रोलिंग, ब्लेम गेम खेलने वाले, तो ये आपको हमेशा के लिए खो देंगे, आपको हमेशा के लिए फिर ये अपने पास नहीं रख सकेंगे, राइट। सो यस, ये अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने अंदर बदलाव ये पर्सन लेकर आ रहा है। अब ये पहले की तरह कंट्रोलिंग भी नहीं रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है बर्डन की एनर्जी। ओके, बोझ तो है कुछ इनके ऊपर, बर्डन तो है इनके ऊपर, आपसे माफी मांगना चाहते हैं अपने बर्डन को हल्का करने के लिए, अपने गिल्ट को कम करने के लिए। ये पूरी कोशिश कर चुके, अपने गिल्ट को ना दबाने की पूरी कोशिश कर चुके अपने लेकिन वो गिल्ट जितना ज्यादा ये पर्सन दबा रहे हैं ना, उतना ज्यादा ये पर्सन बर्डन महसूस कर रहे हैं, उतना ज्यादा अपने दिल पर बोझ महसूस कर रहे हैं। तो अपने बर्डन को हल्का करने के लिए, अपने गिल्ट को, अपने पछतावे को खत्म करने के लिए इस पर्सन के पास सिर्फ अब एक ही ऑप्शन है कि ये आपसे माफी मांगे।
और ये चीज भी आपके पार्टनर रियलाइज कर चुके हैं कि उन्हें अब सिर्फ और सिर्फ आपसे माफी मांगनी चाहिए, ओके, और चीजों को बेहतर बनाना चाहिए, चीजों को सही करना चाहिए। और वो ये भी चाहते हैं कि आपसे, पता है, वो ये भी एक्सपेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप ना पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को, जो भी वो करके गए हैं, उन्हें भूल जाओ। ठीक है, तो वो इस तरीके की एनर्जी भी है जहां पर ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब आप पुरानी चीजें भूल जाओ और इनके साथ एक और दोबारा से नई शुरुआत करें। चलो, लेट्स चेक आउट मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या सोच रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सो दिस इज 8 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, 5 of wands, 3 of cups. Next we have is the Hierophant, 9 of swords, 10 of wands. Okay, great. उन्हें पता है क्या लगता है, आपके पार्टनर को लगता है कि अगर उन्हें एक और मौका मिल जाए ना, एक और चांस मिल जाए ना आपकी तरफ आने का, आपके साथ रिलेशनशिप में आने का, और सब कुछ अगर पहले जैसा हो जाए ना, तो ये पर्सन आपकी बहुत केयर करना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, इतना प्यार देना चाहते हैं ना जो इनके दिल में है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने, आपको अपना प्यार फील करवाना चाहते हैं, महसूस करवाना चाहते हैं। ओके, और इस समय भी ये पर्सन में भी बहुत रोमांटिक आपको लेकर फील कर रहे हैं, मे बी ये बहुत टाइट हग आपको देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर भी ऐसी एनर्जी है जहां पर ये, इन्हें लगता है कि आपको अपने हाथों से खिलाएं, या वो एक रोमांटिक मूवमेंट्स होते हैं ना, उनको आपके साथ ये जैसे एंजॉय करना चाहते हो, वो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, बाकी यहाँ पर अगर और एनर्जीज देखी जाए ना, तो इनके इमोशंस बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब इनके इमोशंस ऐसे हैं जो बढ़ते ही जा रहे हैं, और इन्हें अपने इमोशंस को ना संभाल कर रखना पड़ रहा है। ये अपने इमोशंस को और बढ़ाना नहीं चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अगर इनके इमोशंस बढ़ गए और वो इमोशंस आपको दिख गए या उनके आसपास लोगों को दिख गए ना, तो शायद कोई भी इनके इमोशंस का फायदा उठाएगा, आप इनके इमोशंस का फायदा उठाओगे, इनको एटीट्यूड दिखाओगे, एंड ये अपने इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली रेजिस्ट करते हुए दिख रहे हैं, कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, बढ़ाना नहीं चाहते हैं जैसे ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को आपके लिए। उन्हें लगता है कि उन्हें अपने इमोशंस को संभाल कर रखना चाहिए। ओके, ये पर्सन आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हुए भी दिख रहे हैं, हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर, तो यस, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ सही कर देना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली फैमिली इश्यूज भी नजर आ रहे हैं, मे बी मैरिज से रिलेटेड इश्यूज हैं यहाँ पर। हो सकता है आप लोगों की फैमिली मैरिज के लिए एग्री नहीं कर रही है, आप दोनों तो एक दूसरे को लेकर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, लेकिन क्योंकि फैमिली इश्यूज हैं यहाँ पर, हो सकता है कास्ट, रिलीजन, स्टेटस का डिफरेंस है, फैमिली बैकग्राउंड का डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो, जिसकी वजह से फैमिलीज एग्री नहीं कर रही हैं, फैमिलीज एग्री नहीं कर पा रही हैं। सो यस, ये एक रीजन है जिसकी वजह से मे बी आपके पार्टनर आपसे सेपरेट हुए हैं, आपसे अलग हुए हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि इन्हें एक और कोशिश करनी चाहिए कि ये अपनी फैमिली को मना सकें, अपनी फैमिली को एग्री कर सकें इस शादी के लिए, इस रिश्ते के लिए। ओके, तो ये एक और कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, बैकग्राउंड में एफर्ट डालते हुए नजर आ रहे हैं। शायद अभी वो एफर्ट्स, वो इनिशिएटिव आपके सामने नहीं आए हैं, बट हाँ, बैकग्राउंड में ये पर्सन एफर्ट्स जरूर डालते हुए दिख रहे हैं मुझे। इन्होंने बहुत कोशिश करी आपके बिना रहने की, मूव ऑन करने की, बट ये नहीं कर पाए। इन्होंने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करा, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करा, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ये आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। इनके थॉट्स में भी अगर इस समय देखा जाए ना, तो आप ही हो। इनकी कोई ऐसी रात नहीं जाती है जब ये आपके बिना, आपके बारे में सोचे बिना सो जाए। ठीक है, ये हर रात आपको मिस करते हैं, हर रात पहले ही आपको स्टॉक करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, सारी चीजें मतलब फ्लैशबैक की तरह इनके सामने चलती हैं, या ये एक इल्यूजन सा क्रिएट कर लेते हैं जैसे आप इनके सामने ही बैठे हो और ये आपसे बहुत बातें कर रहे हैं, टेलीपैथिक कनेक्शन आपके साथ बनाने की कोशिश करते हैं। तो मतलब यहाँ पर इट्स दैट एनर्जी जहाँ पर कोई रात ऐसी नहीं जाती है जब ये आपको मिस नहीं करते होंगे, जब ये आपको याद नहीं करते होंगे, जब इन्हें रिग्रेट नहीं होता होगा आपसे दूर होने का, आपसे अलग होने का। लेकिन ये आपकी तरफ फिर भी आगे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, फैमिली की रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, हो सकता है ये मैरिड हैं, हो सकता है इनके हस्बैंड है, वाइफ है,
या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, कोई तो चीज है जो इनको रोक रही है आपकी तरफ आगे बढ़ने से। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि कोई रात ऐसी इनकी नहीं जाती है जब ये आपको याद ना कर रहे हो। इन्हें ऐसे लगता है कि आपने इनके लिए कितना कुछ करा है, मतलब आज तक इतना प्यार इन्हें देने वाला शख्स कोई नहीं मिला। सब लोग इनसे मतलब का प्यार करते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि सिर्फ आपका ही प्यार सच्चा है इनके लिए। आपने इनके लिए सब कुछ करा है, मतलब जहां इनको आपकी नीड थी ना, आप वहां थे इनके साथ। इनको इमोशनल नीड चाहिए थी, इनको फाइनेंशियल नीड चाहिए थी, आप इनके साथ थे, आप हमेशा थे इनके साथ। लेकिन ये कभी आपके लिए स्टैंड नहीं ले सके। और इन्हें अब पता है, आपसे दूर होकर एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सा डर लगता है। उन्हें डर लगता है कि आप अलग हो जाओगे, आप भूल जाओगे इनको। और अगर इन्होंने और जल्दी नहीं करी ना आपसे बात करने में या आपकी तरफ बढ़ने में, तो आप भूल जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये डर इनको ट्रिगर भी कर रहा है, ठीक है, ये डर इनको ट्रिगर भी कर रहा है इस चीज को लेकर कि इन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए और आपसे बात करनी चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं वो आपसे बात करेंगे या नहीं, और करेंगे तो कब करेंगे। लेट्स चेक आउट पीस ऑफ एन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड। और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में और क्या होने वाला है फ्यूचर एनर्जीज। सो दिस इज टू ऑफ पेंटिकल। पहली एनर्जी कंफ्यूजिंग है, काफी कंफ्यूजिंग दिख रही है। ओके, दिस इज थ्री ऑफ कप्स। ओके, नाइन ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, two of wands, tower. Bottom is three of swords, tower, three of swords and three of cups. I don't know किन के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। आई नो कि ज्यादा लोगों के साथ हो सकता है चीज रेजोनेट नहीं करने वाली है, बट स्टिल मुझे जो चीजें दिख रही हैं मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर किसी फ्रेंड ने ही धोखा दिया आपके, ठीक है। हो सकता है आपका कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई कॉमन फ्रेंड, ठीक है, जो जो वो भी आपके पार्टनर के साथ बातें कर रहा था, या फिर आपके किसी फ्रेंड ने ही आपको धोखा दिया हो। ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड ने भी आपके पार्टनर के साथ या तो रिलेशनशिप बनाया, और उस चीज के बारे में जब आपको पता लगा तो यू वर शॉक्ड। आपके लिए वो बहुत डिसहार्टनिंग था। आई नो कि ज्यादा लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट इट इज देयर। ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके फ्रेंड ने ही आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करा है, आपकी बेस्ट फ्रेंड ने या आपकी किसी कॉमन फ्रेंड ने ही आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करा है आपके खिलाफ। ये चीज अगर आपके फ्रेंड ने करी है ना, तो ये आपकी जेलसी, क्योंकि आपसे ये पर्सन बहुत जेलस और इनसिक्योर है ना, आपकी हैप्पीनेस से, आपकी खुशियों से ये पर्सन बहुत जेलस है, इसलिए आपके फ्रेंड ने ऐसा करा है। आई डोंट नो कितने लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, बट येस इट इज देयर। ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। वेल तो अगर फ्यूचर एनर्जीज यहाँ पर देखी जाए तो इट इज टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आ रही है, यानी अभी भी ये पर्सन क्लैरिटी में नहीं है। आप भी क्लैरिटी मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो और आपके पार्टनर भी क्लैरिटी मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सोचते बहुत हैं, लेकिन अभी तक मुझे दिख रहा है कि कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं। अभी तक ये कोई डिसीजन नहीं ले पाए कि इन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो यस, लेकिन ये सोचते बहुत हैं इस चीजों के बारे में। स्टक्ड हैं किन्हीं दो सिचुएशन में, एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो, एक तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। सो यस, ये स्टक्ड हैं, किसकी तरफ इन्हें जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। तो यस, दो सिचुएशन में स्टक्ड भी नजर आ रहे हैं। थ्री ऑफ कप ये भी एनर्जी बताता है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपके बारे में बातें कर रहे हैं, किसी से तो बातें कर रहे हैं, है ना। सो वो एनर्जी, सेम एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही है। नाइन ऑफ वैंड विथ थ्री ऑफ वैंड्स। ओके, टावर मूवमेंट्स आपको मिला है। आपको डैमेज हुआ है, अंदर से आपको डैमेज हुआ है। आपके पार्टनर कई बार बहुत लो महसूस करते हैं, कई बार उनको इमोशनल हो जाते हैं, रोने का मन करता है आपके पार्टनर का। कई बार उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे बेहतर पर्सन डिजर्व करते हो, जैसा उन्होंने आपके साथ करा है ना, बहुत गलत करा है, और उनको लगता है कि आप उनसे बेहतर पर्सन जिंदगी में डिजर्व करते हो। तो ये इतना लो महसूस करने लगते हैं ना, इतना लो पावर में आ जाते हैं आपके पार्टनर के उस मोमेंट पर ये पर्सन ना बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल। तो यस, उनको काफी हद तक ये भी लग रहा है कि शायद अब आप उन्हें माफ नहीं करोगे, जो वो आपके साथ स्पेशली करके गए हैं ना, आपको डैमेज करके गए हैं, तो उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप उन्हें माफ नहीं करने वाले हो। वो आप उनसे बिल्कुल भी उन पर यकीन नहीं करने वाले हो, और ऐसा है भी, क्योंकि अब आप उन पर भरोसा नहीं करते हो, स्पेशली उनके वर्ड्स पर आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे हो।
लेकिन प्यार बहुत है आपके दिल में उनके लिए, ठीक है। बैक ऑफ द माइंड आपके दिल में उनके लिए प्यार बहुत है, बट यस अब आप पहले की तरह एंग्जाइटी डिप्रेशन में नहीं हो, और आप वो एंग्जाइटी डिप्रेशन किसी को दिखा भी नहीं रहे हो। सबके सामने आप बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हो, सबके सामने आप बिल्कुल अपने डे टू डे टास्क, डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में आज भी वो पर्सन है, आज भी ये ख्याल है कि वो पर्सन आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें। इस चीज के बारे में कोई नहीं जानता है, इस चीज के बारे में नो वन नोज, है ना, कि आज भी बैक ऑफ द माइंड आप उन्हें कितना मिस करते हो। और ऐसी ही कुछ सिचुएशन आपके पार्टनर की है, क्योंकि ये भी पर्सन जो है जितना मर्जी काम में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, जितना मर्जी बिजी हो, लेकिन ये भी बैक ऑफ द माइंड आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। ये भी गिव अप नहीं कर बैठे हैं, ये भी आपको भूले नहीं बैठे हैं, ओके। ये भी आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं आपसे। अगर आपको लगता है ना कि आप इनसे दूर होकर परेशान हो, पेन में हो, तो यस आपके पार्टनर भी आपसे दूर होकर पेन में है, परेशान है, वो भी खुश नहीं है, ओके। और वो भी आपके पास वापस आना चाहते हैं। मैं कहूंगी कि जितनी जल्दी आपको है ना कि ये कनेक्शन बने, क्लोजनेस आए आप दोनों के बीच में, उतनी ही जल्दी आपके पार्टनर को भी है। हो सकता है ये आपको बहुत सीक्रेटली बात कर सकते हैं आपसे, मतलब बिल्कुल छुप छुप के आपसे हो सकता है बात करेंगे, ठीक है। अभी मुझे ऐसा दिख रहा है या तो इनडायरेक्ट बात करेंगे ये आपसे, ऐसे भी एनर्जी है कुछ लोगों के पार्टनर की। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा हो सकता है कि बहुत सीक्रेटली आपसे बात करे, इस तरीके से कि किसी को पता ना लगे, ठीक है। मे बी आई डोंट नो क्यों है ये एनर्जी, बट ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत सीक्रेटली आपसे बात करेंगे, अपनी फैमिली से छुप के, फ्रेंड से छुप कर, बिल्कुल सीक्रेटली, ठीक है। या इनडायरेक्टली हो सकता है कि किसी फ्रेंड के थ्रू हो सकता है कि आपको कोई मैसेज दे, या आपसे आप तक कोई बात पहुंचाए अपनी, या इनकी तरफ से कुछ मैसेज आपको मिले। अच्छा, इनकी तरफ से कोई हिंट मिलने के चांसेस भी आपको मिल सकते हैं, जैसे कोई हिंट इन द सेंस कि आपको पता लग सकता है कि ये पर्सन आज भी आपको पसंद करते हैं या आज भी आपको लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको पता लग सकता है। तो देयर इज सम इनडायरेक्ट कनेक्शन, इनडायरेक्ट मैं कनेक्शन यहाँ पर देख पा रही हूँ। या ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से आपसे बात करें, अचानक से जैसे आप दोनों मिल सकते हो, कोई कॉमन रूट है जिसमें आप दोनों जाते हो, तो यस अचानक से हो सकता है कि आप दोनों मिलो, एक दूसरे से बात हो आप दोनों के बीच में। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर रखें। ये डायरेक्टली आपके सामने लव का ऑफर नहीं रखेंगे, इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि इन्हें लगता है कि आप इन पर भरोसा नहीं करते हो। तो ये आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर रख सकते हैं, लेकिन अंदर से इनकी इंटेंशन लव की ही है, ओके। इनकी इंटेंशन फ्रेंडशिप वाली नहीं है, अंदर से इनकी इंटेंशन लव की ही है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ये आपके सामने लव का ऑफर रखें। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको इन्हें ना अपनी नीडीनेस, अपनी डेस्परेशन नहीं दिखानी है, अपने इमोशंस आपको नहीं दिखाने हैं, ठीक है। अगर आप अपने इमोशंस दिखाते हो ना, या अपनी डेस्परेशन दिखाते हो कि आपको बात करनी है उस पर्सन से, तो फिर वो पॉज ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बिकॉज मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट 3 डेज में ये पर्सन आपके सामने कोई भी इनडायरेक्ट ऑफर रख सकता है, बट आपको अपनी डेस्परेशन और नीडीनेस नहीं दिखानी है इस पर्सन को। इतना आपने जरूर ध्यान रखना है, आप जरूर इनकी तरफ से एक्शन देखोगे। ये मुझे 90% लोगों की केसेस मुझे दिख रहे हैं कि नेक्स्ट 3 डेज में जरूर आपके चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं बात करने के, कम्युनिकेशन के, ओके। चलिए, लेट्स चेक आउट सम लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। वाई यू इग्नोर मी नाउ अ डेज, आप क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो, वो आपसे पूछना चाहते हैं, क्यों आप उनसे बात नहीं कर रहे हो सकता है वो डायरेक्टली आपसे यही पूछे, है ना। कि क्या हुआ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, क्यों नहीं कर रहे हो, तो समथिंग लाइक दैट। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता, ये पर्सन आपको कभी नहीं भूल सकते, ओके। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग जो उनके दिल दिमाग में आती है ना, वो आप हो, आपका नाम है। वो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि उनकी आपसे दोस्ती नहीं है, आपसे बातचीत नहीं है। उन्हें आपकी हर चीज पसंद है, आपकी पर्सनालिटी, आपका आउटलुक, आपके इनोसेंस, आपका लव, आपके प्यार करने का तरीका, एवरीथिंग दिस पर्सन लव्स। ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे, वेरी सून। ये अपने आंसू छुपा रहे हैं अपनी स्माइल में, बट रियलिटी यही है कि पीछे से रोते हैं आपके लिए। कुछ लोग हैं जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते, मे भी तभी मैंने कहा कि हो सकता है सीक्रेटली आपसे बात करें, छुप छुपा कर आपसे बात करें। अगर इनके ऊपर स्पेशली थर्ड पार्टी का कोई डोमिनेंस है ना, या थर्ड पार्टी इनको किसी तरीके से कंट्रोल कर रही है, तो यस ये छुप छुपा कर आपसे बात कर सकते हैं, ताकि किसी थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को पता ना लग सके।
ग्रेट। सो ये आज की एनर्जीज हैं। कैसी लगी रीडिंग गाइस, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करना है आज की रीडिंग को, और क्लेम करने के लिए कमेंट्स में 333 आप लिखोगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, एंड डू टेक केयर।